नमस्कार बच्चों, मैं राजेश्वरी तिवारी, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल भानपुरी, विकासखंड गुरु, जिला बालोद। पिछले 2 क्लास में मैंने आप लोगों को प्रबंध की परिभाषा और प्रबंध की विशेषताएं बता दी थी। आज मैं आप लोगों को प्रबंध की प्रकृति बताऊंगी कि प्रबंध का नेचर क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। प्रबंध की प्रकृति या प्रबंध का नेचर क्या होता है। तो प्रबंध की प्रकृति, यहाँ 6 प्रकृति बताई गई है। प्रबंध एक विज्ञान एवं कला के रूप में, प्रबंध एक पेशा के रूप में, प्रबंध एक जन्मजात और अर्जित प्रतिभा है, प्रबंध सार्वभौमिक है, प्रबंध एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, प्रबंध एक प्रणाली है। ये 6 प्रबंध के नेचर हैं या उनका प्रकृति है। अब हम इसको विस्तार से जानेंगे कि प्रबंध की प्रकृति किस प्रकार की। तो पहला है आपका प्रबंध विज्ञान एवं कला के रूप में। तो प्रबंध को विज्ञान एवं कला के रूप में जानने से पहले हम ये जान लें कि विज्ञान क्या होता है और कला क्या होता है। विज्ञान का आशय होता है किसी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान, विज्ञान कहलाता है। या ये 2 शब्द से मिलकर बना होता है, जैसे विज्ञान वि प्लस ज्ञान, विशेष और ज्ञान, है ना। किसी विषय का विशेष ज्ञान हमें क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। या किसी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान भी विज्ञान कहलाता है। और विज्ञान कारण एवं परिणामों में संबंध स्थापित करता है। और जो विज्ञान होता है वो सिद्धांतों पर आधारित होता है। विभिन्न प्रकार के सिद्धांत होते हैं जिसके आधार पर ये विज्ञान में हम काम करते हैं। तो प्रबंध भी हमारा सिद्धांतों पर आधारित है। हम जानते हैं कि हेनरी फेयोल, F.W. टेलर जैसे कई ऐसे प्रबंध शास्त्री हैं जिन्होंने प्रबंध के कई सिद्धांतों की रचना की है। अब यहाँ पर प्रबंध को हम विज्ञान कैसे मान सकते हैं। प्रबंध का जो कार्य होता है वो नियोजन से शुरू होकर के नियंत्रण पर चलता है और इन सब पर निर्बाध गति से निरंतर चलता रहता है। प्रबंध विज्ञान में कारणों एवं परिणामों पर निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे हम जानते हैं कि विज्ञान में क्या होता है, कारण और परिणाम के बीच संबंध होता है। अब आते हैं कला क्या है। तो कला का मतलब क्या होता है कि किसी भी, जैसे कि किसी इंजीनियर को पुल बनाने के लिए इंजीनियरिंग की कला का जानकारी होना आवश्यक है। किसी नर्तकी को नृत्य की कला के लिए, नृत्य सिखाने के लिए नृत्य की कला का जानकार होना आवश्यक है। किसी गायक को गायन की क्रिया करने के लिए गायकी कला का होना अनिवार्य है। ठीक ऐसे ही प्रबंध के कार्य को करने के लिए प्रबंध की कला का ज्ञान होना नितांत आवश्यक होता है। तो कला होता क्या है कि अपने ज्ञान व कौशल के प्रयोग से किसी कार्य को अच्छे ढंग से करना कला कहलाता है। कि आपके पास ज्ञान है, आपके पास स्किल है, तो आप उसका अच्छे तरीके से इस प्रकार से प्रयोग करें कि आपने यदि कोई निर्धारित उद्देश्य निर्धारित किया तो उसको आप सही तरीके से प्राप्त कर सके। अब कई जो प्रबंध शास्त्री हैं, कई हमारे जो तर्क वितर्क करने वाले लोग हैं, वो कई लोग ये बोलते हैं कि प्रबंध विज्ञान है, कई लोग ये बोलते हैं कि प्रबंध कला है। लेकिन प्रबंध जो है वो, जैसे कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक इसी प्रकार प्रबंध के सिक्के में एक तरफ विज्ञान होता है तो दूसरी तरफ कला होता है। और प्रबंध को ना तो हम विज्ञान के रूप में नकार सकते हैं, ना ही हम कला के रूप में नकार सकते हैं। इन दोनों तत्वों का समावेश प्रबंध में होता है, इसलिए हम प्रबंध का जो स्वरूप होता है वो विज्ञान और कला के रूप में मानते हैं। अब आते हैं हम प्रबंध पेशे के रूप में। तो पहले हम ये जान लें कि प्रबंध को पेशा क्या होता है। तो पेशा का मतलब क्या होता है कि पेशा एक व्यवसाय है, एक ऐसा व्यवसाय है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके, जो व्यक्ति है, एक जो व्यक्ति वो विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके दूसरे व्यक्तियों को निर्देश, मार्गदर्शन या सलाह देता है। जैसे कि हम ये बता दें कि जैसे वकील है तो वकील का कार्यकाल का काम होता है, पेशे का काम होता है वो अपने वकीलों को मार्गदर्शन देता है, निर्देश देता है और सलाह देता है। डॉक्टर होते हैं तो ये एक विशिष्ट ज्ञान प्राप्त किए होते हैं। तो प्रबंध के कार्य के लिए भी हमें एक विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करना अनिवार्य होता है। भारत में प्रबंध पेशा है या नहीं, इसे पेशे के रूप में मान्यता है या नहीं, इसके संबंध में बहुत मतभेद है। लेकिन चूंकि इसमें भी, प्रबंध में भी पेशे के कुछ आंशिक गुण विद्यमान होते हैं, इसलिए हम प्रबंध को पेशा भी कहते हैं। अब है अगला हमारा, प्रबंध एक जन्मजात और अर्जित प्रतिभा है। तीसरी आपकी जो प्रकृति है वो है प्रबंध जन्मजात
अर्जित प्रतिभा है। जैसा कि हमने प्रबंध की विशेषताओं में भी पढ़ा था कि प्रबंध एक जन्मजात व अर्जित प्रतिभा है। तो यहाँ मैं बता दूं, जन्मजात का मतलब होता है कि पारिवारिक गुण की वजह से भी ये प्रतिभा आती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि एक जो छोटा बच्चा होता है जिसको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होती, ना प्रबंध के संबंध में ना किसी के भी संबंध में, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके हाथ में यदि हमने खिलौना दे दिया तो वो उसको पूरा तोड़ फोड़ के रख देते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने खिलौनों को व्यवस्थित रूप से रखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी बात को दूसरों बच्चों से मनवा लेते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरों की बात को मानते हैं। तो ये जो अपनी बात को दूसरों से मनवा लेते हैं और जो खिलौने को बहुत अच्छी प्रकार से रखते हैं, उनके इसमें किसका गुण होता है? प्रबंध का गुण होता है। इसलिए इसे हम बोलते हैं कि ये जन्मजात होता है। लेकिन अब प्रबंध को अर्जित किया जा सकता है। अर्जित किया जा सकता है मतलब यदि आपके पास प्रबंध की कला नहीं है तो विभिन्न ऐसी संस्थाएं स्थापित की गई हैं जिनसे आप प्रबंध की कला को सीख सकते हैं या इस प्रतिभा को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब है हमारा प्रबंध सार्वभौमिक होता है। चौथा जो प्रबंध की प्रकृति है, प्रबंध सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक का मतलब होता है यूनिवर्सल, यानी कि सभी स्तर पर सभी स्थान पर प्रबंध की आवश्यकता होती है। चाहे वो आपका स्कूल हो, आपकी कंपनी हो, साझेदारी संस्था हो, एकाकी व्यवसाय हो, सभी जगह हमको प्रबंध की आवश्यकता होती है। इसका कार्य और क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। टेलर ने प्रबंध की सार्वभौमिकता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रबंध के प्राथमिक सिद्धांत सभी मानवीय क्रियाओं अर्थात एक साधारण व्यक्ति की क्रिया से लेकर के बड़े निगमों तक पे लागू होता है। और एक साधारण भाषा में मैं बता दूं कि जो सामान्य व्यक्ति भी होता है वो सुबह सो के उठने से लेकर के शाम को सोने तक के प्रबंध के कार्य को देखता रहता है। सुबह सो करके उठता है तो वो ये प्लान बनाता है कि मुझे कहाँ जाना है, क्या काम करना है, और उस काम को करने के लिए वो योजना बनाता है। तो इसको हम बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि प्रबंध एक सार्वभौमिक होता है, प्रबंध का स्वरूप जो होता है। अब पांचवा आपका प्रबंध एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। प्रबंध एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। प्रबंध को गत्यात्मक प्रक्रिया इसलिए कहा गया है कि प्रबंध का जो कार्य है वो निरंतर चलते रहता है। और प्रक्रिया गत्यात्मक बोला, प्रक्रिया बोला। गत्यात्मक मतलब गतिशील, जो हमेशा चलते रहेगी, निरंतर चलते रहेगी। अब प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? एक प्रोसेस। जैसे किसी कार्य को करने का एक निर्धारित प्रोसेस होता है, ठीक ऐसी प्रबंध के कार्य को करने की भी प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के आधार पर प्रबंध का कार्य चलता है। जैसे मैं आपको प्रक्रिया को साधारण भाषा में बता दूं कि जैसे हमको नारियल का तेल बनाना है तो नारियल का तेल बनाने की प्रक्रिया होती है कि पहले हम गरी लेंगे, गरी को हम पेरेंगे, पेरने के बाद उससे तेल निकलेगा, फिर तेल का हम शोधन करेंगे, शोधन करने के बाद उसका हम पैकेजिंग करेंगे। इस प्रकार से इसकी एक प्रक्रिया निर्धारित होती है। तो ठीक इसी प्रकार से प्रबंध के कार्य की भी प्रक्रिया निर्धारित है कि पहले वो नियोजन करता है, फिर संगठन करता है, फिर समन्वय करता है, फिर नियंत्रण करता है। तो इस प्रकार से इसकी प्रक्रिया चलते रहती है, इसलिए हम प्रबंध को एक गत्यात्मक प्रक्रिया कहते हैं। अब आते हैं प्रबंध एक प्रणाली के रूप में। प्रबंध एक प्रणाली के रूप में, प्रणाली को हम सिस्टम कहते हैं और प्रबंध को हम तंत्र की भी संज्ञा दी है। जैसे हम जानते हैं कि कुछ विशेष कार्य होते हैं जिसमें हमें विभिन्न तंत्रों को एकत्रित करके उनमें समन्वय स्थापित करके उस कार्य को करना होता है। ठीक ऐसी प्रबंध भी एक प्रणाली के रूप में है और इसमें भी हमें विभिन्न तंत्रों को एकत्रित करके उसमें समन्वय करते हुए कार्य को करना होता है। इसलिए हम प्रबंध को एक प्रणाली के रूप में जानते हैं। धन्यवाद।